मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 185 गाथा चलती है, 184 थी ने. 184 में ऐसे कहा कि कोई कठोर वचन आदि प्रतिकूल कहे तो उस समय में परमात्मा स्वरूप जी देह में विराजमान है, विराजमान है साक्षात. कौन परमात्मा? हाँ परमात्मा है ना, आ गया नहीं. परमानंद स्वरूप इस देह में विराजमान परम ब्रह्म. यहाँ शहर में आया था ना निश्चय स्व, तो स्व कौन? वो बात यहाँ कि परमानंद स्वरूप आत्मा वो स्व है. शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप का भाव भी नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं. પરમાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એનું ધ્યાન કરવું. પ્રતિકૂળતાના સમયે કર્મનો ઉદય આકરો આવે, શરીરમાં રોગ હોય, બાહ્યમાં પ્રતિકૂળતા હોય, એ સમયે સ્વરૂપ ચૈતન ભગવાન देह में विराजमान अस्थि पदार्थ है, शुद्ध विज्ञान आनंद घन. એનું ધ્યાન કરવું, એના તરફ વલણ કરવું એમ કે છે. જંદભાઈ આવું ઝીણી વાત ભાઈ આવી. હા હા. प्रतिकूलता समये धर्मात्मा ये क्या करना कि अपना परमानंद स्वरूप शक्ति स्वभावे परमानंद स्वरूप आत्मा तेना तरफनो झुकाव करो, तेना सन्मुख थવું એમ કે છે. ये सन्मुख कौन थई सके? ये सन्मुख कौन हो सके? जिसने पहले ये आत्मा परमानंद स्वरूप
सम्यक दर्शन में, अनुभव में, प्रतीत में आया हो। समझ में आया? दीठ मगेराते कहीं तो ना, दीठ मगेराते कहीं तो मार्ग जिसने दिखा है, धवल में पाठ है, धवल है ना, जय धवल धवल महाधवल, उसमें पाठ है कि आप मार्ग जो आत्मा पुण्य पाप का राग से भी भिन्न અને अपने पर्याय में पर्यायवान का अनुभव जिसने किया है, एने मार्ग दीठा है कि आ मार्ग है आत्मा का। ये दीठ मगे मार्ग जो दिखाएगा आत्मा आनंद स्वरूप, दया दान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम हो तो सब विकार, वो दृष्टि का विषय नहीं, ये आत्मा में नहीं। ये वो जी ऐसा भगवान परमानंद प्रभु देह में देह से भिन्न विराजते हैं, देह में देह से भिन्न। एना तरफनो झुकाव जिसने प्रथम किया हो, वो प्राणी धर्मात्मा को प्रतिकूलता का समय ते तरफ का झुकाव करना। समझ में आया? आओ मार्ग है। यहाँ तो हमें विशेष कहते हैं, आगे जीव के कर्म के वश से भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होता है। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र, वो सब कर्म का जाति कर्म का वश से उत्पन्न होता है। ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं 85-100। लो विलक्षण क्रम वसो यथो भवंतरी चूजू की जय अपी ठियो इठू जी भवी न पड़ी। भगवान आत्मा सोलवानी के सुवर्ण की तरह, सोल वाला कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सोलवाना सोना। इस सोलवाना सोना के तरफ भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान आदि गुण कर समान। सोलवाना सोनू जो है, इस सोलवाना का सोना लाख करोड़ अबज हो तो सब सर का सोलवाना है। ऐसे भगवान आत्मा, सब आत्मा सोलवाना सोना के समान। केवल ज्ञान એટલે पर्याय की बात नहीं, केवल पर्याय ये नहीं, केवल ज्ञान, एकिला आनंद, एकिली शांति, स्वस्थता, प्रभुता, ऐसा केवल ज्ञान आदि गुण कर समान। ये केवल ज्ञान आदि गुण કરીને બધા आत्माओं अंदर में समान है। समझ में आया? जो परमात्मा तत्व ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, वीर्य स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव, ऐसे केवल ज्ञानी आनंद गुण कर समान आत्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा तत्व उससे भिन्न। परमात्मा तत्व परम स्वरूप जी ध्रुव चिदानंद प्रभु, ऐसा अपना आत्मा सम्यक दर्शन का जो विषय, ये स्वस्वरूप एक समान अनंत गुण सहित एक समान स्वर का आत्मा सब है।
क्या रहे? गणे का अरे आत्मा पूर्णानंद स्वरूप। विकार तो इसमें है नहीं, पर अपनी वर्तमान प्रकट व्यक्त अवस्था दशा इतना भी आत्मा नहीं है। परमानंद स्वरूप केवल ज्ञानादि गुण कर विराजमान प्रभु। अरे केम बैसे पामर प्राणी ने ऐसी प्रभुता की प्रतीति कैसे हो? समझ में आया? अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाव सहित प्रभु सब आत्मा परमात्मा स्वरूप समान है। पर वो है उससे भिन्न ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र आदि जाति भेद, ये जीव राशि ये परमात्मा तत्व से कर्म से उत्पन्न हुए भिन्न जाति, एक जाति भेद कर्म के निमित्त हुआ है। अपना स्वरूप में ये है नहीं जाति कि भैया ब्राह्मण है ना वैश्य है ना, वो तो कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुई बाकी भेद जाति है, ये अपना स्वरूप नहीं। कोई के भाई ब्राह्मण की जात हो तो उसको आत्मा का भान हो, तो कहती तो कर्म का कारण मिलेली भिन्न भिन्न जाति, ये चैतन्य सोना सोना का समान प्रभु उसको तो भिन्न जात है वो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र आदि जाति वेद रूप जीव राशि ये कर्म से उत्पन्न है, अपना स्वभाव में ये है नहीं। सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी पहली पगथिया प्रथम सीढ़ी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने को पूर्ण परमानंद माने अनंत गुण आदि सहित समान सरखा आत्मा को मानते हैं। समझ में आया? भाई जाति भेद आदि है, ये तो पर्याय का भेद है, तो जानने लायक है, अपनी चीज नहीं। समझ में आया? ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। अब क्या कहते हैं कि पहली तो वो चीज कही कि अपना आत्मा आनंद ज्ञान दर्शन आनंद सहित सदृश स्वरूप एक समान आत्मा है, उससे भिन्न जाति है ब्रह्म आदि। ये जाति उत्पन्न क्यों हुआ कि कर्म से हुआ, तो कर्म क्यों उत्पन्न हुआ? समझ में आया? ये कहते हैं देखो जाति भेद कर्म से निमित्त से हुआ, ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। भगवान अनंत ज्ञान संपन्न प्रभु अतीन्द्रिय अनंत आनंद स्वरूप अनादि से अज्ञानी आत्मा को पर्याय में दुख है। ये कर्मना संगे दुख है, उसका स्वभाव दुख नहीं, उसका स्वभाव तो आनंद है। तो कया विराजमान आनंद, तो परमानंद स्वरूप में दुख जो गाते हैं ये बुद्धिपूर्वक हो, एक इंद्री से मांडी ने पचेंद्री सब प्राणी असंगनी संगनी वो दुख को वेदते हैं। क्यों? कि आत्मा का आनंद का उसमें अभाव है। ये क्या किया? अज्ञानी को आत्मा तो है ही है, पर पर्याय में आनंद का अभाव है,
वो कारणे दुख कोई भी चाहे एकला दुखी है। समझ में आया? अब्जोपति ने राजा ने देवो ये બધા दुखी है। क्या कि क्यों आत्मा का आनंद का जहां अभाव है ત્યાં दुख है। સવારમાં કહ્યું નથી મુનિવ્રત થારે અનંત બેર ગૃહ એ દુખી છે। પંચ મહાવ્રત પાલने वाला दुखी है क्योंकि महाव्रतना परिणाम राग है ना दुख है। આવી વાત है क्योंकि ज्या आत्मा आनंद प्रभु है अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद नो जिसकी पर्याय में अभाव है इसकी पर्याय में राग ने द्वेष नु दुख वेदन है। समझ में आते हैं? आत्मा जो है पहला परमानंद कही ना परमानंद विराजमान अंदर है। ये परमानंद ना आनंद नो अपनी वर्तमान पर्याय में जिसको अभाव है इसको राग ने द्वेष ना दुख नहीं सद्भाव दिशा है। भगवान भाई એને દુઃખ છે એ સિદ્ધ કિસી રીતે હોતા है। પંચાયત જમે લીધું છે ને ભાઈ કે અજ્ઞાની प्राणी मोटा राजा हो देव हो अब्जोपति हो ये सब प्राणी एकंदरी प्राणी हो पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति ये प्राणी दुखी है यूं कई रीते सिद्ध किया। અને पंच महावर्त नहीं पालने वाला पर प्राणी आत्मज्ञान नहीं माटे दुखी है। इस सिद्धि केम किया तुमने कि सिद्धि एम किया कि जिसको अतंतर आनंद का अभाव है उसका दुख का सद्भाव है। समझ में आया? अरे भाई भाई आ બધા અબજોપતિ ને કરોડોપતિ ये बेचारा दुखी है। यहां तो त्या सुधी दुखी कहा कि अनंत बैर मुनिपणा लिया दिगंबर मुनि हुआ। पंच महाव्रत पाया समिति गुप्ती रा ब्रह्मचर्य जाव जीव का शरीर का बाल ब्रह्मचर्य पर वो बड़ा विकल्प है राग है आत्मज्ञान नहीं त्या। आत्मज्ञान का जहाँ अभाव है ત્યાં आनंद का अभाव है। आनंद का अभाव है ત્યાં दुख का सद्भाव है। ભાઈ ન્યાય સમજાય છે? प्रभु आत्मा परमानंद प्रभु इसका जिसको सम्यक दर्शन आनंद का स्वाद नहीं इसको जिसका परमानंद का व्यक्त शक्ति रूपेत है पर व्यक्त में जहाँ सम्यक दर्शन में आत्मज्ञान का स्वाद नहीं ये सुख नहीं क्या उसकी बुद्धि में राग द्वेष ने मिथ्या ते दुखी है। समझ में आया? शरीर वाणी आ तो जड़ माटी धूड़ है। अंदर कर्म जो है वो अजीब जड़ है और जो अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है ये विकार है ये भी जड़ है अचेतन है। उसमें चैतन्यपना का अभाव है तो उसमें आनंद का भी अभाव है। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है भगवान वितराग नो मार्ग प्रथम सम्यक दर्शन ये चीज कोई अलौकिक चीज है। समझ में आया? चारित्र तो कहाँ तो पीछे कई दिशा दूसरी है। यहाँ तो प्रथम के छे के आनंद का अभाव
इतना पंचमावृत पाले, समिति गुप्ती पाले, जावजी ब्रह्मचर्य पाले, हजारों रानी छोड़कर मुनि दिगंबर हो, पर उसको दुख है ये क्यों सिद्ध किया कि उसको आत्मज्ञान का आनंद का स्वाद ने अनुभव नहीं है। जिंदगी આવી વાતો છે। પચાસ 50 લાખના બંગલા અને સ્ત્રીઓ अनुकूल ने कुटुंब अनुकूल ने सब कहते हैं प्रभु सुन तो सही नाथ एक बार, तेरा स्वभाव तो परम आनंद है न प्रभु, ये परमानंद का स्वाद का जहाँ अभाव त्या दुख का सद्भाव, दुखी है प्राणी। हाँ 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 समझाई से कहा है। हाँ ये आई कहते हैं कि ज्યાં जो परमानंद प्रभु का अभाव त्या कर्मની उत्पत्ति करते हैं, ये है ना। क्या कह देखो, कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित है। हाँ हाँ कर्म क्यों हुआ और कर्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति क्यों हुआ। हाँ हाँ हमारे दुनिया की जात जुदी। ये आत्मज्ञान की भावना से रहित क्या किया। पहली बात तो वो किया कि 16 सवाना सोनू ऐसे परमात्मा अनंत ज्ञान दर्शन आनंद थी परिपूर्ण भरा हुआ 16वां सोना समान आत्मा परमात्मा सच है, उसको आ जाति आदि क्यों मिला। ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि जाति, नरक गति देव गति आदि क्यों मिला कि कर्म के कारण मिला। कर्म क्यों हुआ कि आत्मज्ञान की भावना से रही थे, जिसको भगवान परमानंद प्रभु उसकी जिसकी दृष्टि हुई नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया। सम्यक दर्शन એટલે आत्मा आनंद स्वरूप का स्वाद आना, अनुभव आना, ये सम्यक दर्शन जिसमें नहीं, ये आत्मज्ञान की भावना से रहित है। हाँ 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 भाई भाई है कि नहीं। आत्मज्ञान भगवान आत्मा तो कहा कि परमानंद स्वरूप एनु जे उसका ज्ञान उसकी भावना। आत्मज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा परमानंद ने अनंत ज्ञान आदि संपन्न, ये अनंत गुण ની संपदा वालों प्रभु। ये उसमें आता है वो चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। चेतन रूप अनूप अमूर्त, जिसको कोई उपमा नहीं ऐसा प्रभु। अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। मोह महात्म आत्म यंग, पर स्वरूप की दृष्टि बिना पर तरफ की सावधानी ना मिथ्याद भाव के कारण मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग। मैं तो पुण्य ने पाप ना राग नो संग कियो पर संग। महातम घेरो, अज्ञान नो घेरो थयो। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, बनारसीदास के छे समयसा नाटक। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आगम केरो। अर्धा कलाक पछी आवे मगनभाई, पाछळथी 15 मिनिट आवे, थोड़ू देखाड़वा। रामेशभाई एम कहता था,
રામજીભાઈ ખબર હોય ને શું કીધું સમજાણું કાંઈ આમાં? હા હા. ચેતન રૂપ અનુપ અમૂર્ત સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો મોહ મોહાચમાં કર્મ ક્यों થયા? મોહ પર તરફની સાવધાની, સ્વરૂપનો અસાવધાની, ભગવાન આનંદનો નાદ પ્રભુ એ તરફ કી અસાવધાની અને પુણ્યને પાપ આદિના ભાવને એના ફળ તરફની સાવધાની. શુભ શુભ રાગ પુણ્ય પાપની સાવધાની અને એનું ફળ, પુણ્યનું ફળ, આ ધૂળ પૈસા લક્ષ્મી આબરૂ કીર્તિ, એમાં જેની સાવધાની. રોટલા નથી કારણ પોટલા છે મોટા, કેક પડ્યા છે અંદર, ક્યાં તોય મું કર્યા જ કરે છે. હે ભગનભાઈ, એને આની પાસે પૈસા ગણે છે, રોટલા ને પોટલા ને મોટલા છે. હા હા હા. આવ્યો નતો અમારો દિનેશ ને મનોહર નો દીકરો આવ્યો હતો, કેમ છે જોવાયો હતો, પૈસા ઘણા છે એની પાસે, તબિયત જોવાયો હતો, જોઈ ગયો હોવાનું જઈને પણ સ્યોર ધંધો છે ને ઓલો શેનો એ કહેવાય, ભંગાર વાસણનો ધંધો, એને શ્યોર ગયો છે જાય ધંધા. કેટલા પૈસા છે એની પાસે, તેના બાપ પાસે 70 લાખ. એના ભાગ્ય તો વળી કહેતો હતો મારે રસિક, એ મહેન્દ્ર તારો ભાઈ રસિક તો કહેતો મારા મામા પાસે કરોડ રૂપિયા છે એમ કહેતો છે. ભેગા રહેશે ને ત્યાં, પણ પૈસા તો છે 70 લાખ તો. હા, ધૂળમાં પણ એમાં ક્યાંય નથી, મરી ગયો હલવાઈને ત્યાં. હા હા હા. એ બધા હની પાટિયા બધા ભેગા થઈને બેહારે મોઢા લો. હા હા. सन्निपात समझे ना, वात पित्त ने कफ बहुत तो हो जाता है, सन्निपात हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. એમ પાગલ છે આ બધા. હા હા હા. મિથ્યા શ્રદ્ધા, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા રાગ દ્વેષનું આચરણ એ સન્નિપાત છે. હા હા હા. જગતથી જુદી વાત છે બાપુ. હા હા હા. અહીં કે છે આત્મજ્ઞાનની ભાવનાથી રહિત. આત્મજ્ઞાનની ભાવના સહિત હોય એને કર્મબંધન હોતા નહીં. सम्यक दृष्टि कोई कर्म बंधन, परमार्थ मिथ्यात्व का बंधन होता नहीं. हाँ 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 हाँ. सम्यक दर्शन हुआ संकित सैनिक राजा गृहस्थाश्रम में राज में था, हजारों राजा चामर उठाते थे. सम्यक दर्शन पाया, एक चारित्र नहीं, व्रत नहीं, कोई हजी अंदर में रमणता नहीं. सम्यक दर्शन, आत्म अनुभव सैनिक राजा. पर सम्यक पाया पहले मुनि ने असाधना किया था तो 7वें नरक का आयु बन दिया. पीछे सम्यक दर्शन पाया तो 33 सागर का आयु बंद पड़ा था, तोड़कर 84,000 वर्ष रह गया. पहली नरक में छे अभी. सैनिक राजा पहली नरक है नीचे, 84,000 वर्ष की स्थिति में है. ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा. हाँ 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 हाँ. जैसा महावीर परमात्मा तीर्थंकर छेल्ले एम आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होगा. हाँ, सम्यक दर्शन पाया और तीर्थंकर वो रूप जाया. अभी पहली नरक में है, 84,000 वर्ष की स्थिति है, तो 2,500 गई तो वर्ष गई, 81 वर्ष बाकी. ત્યાં से निकलकर प्रथम तीर्थंकर होगा. चारित्र नहीं, व्रत नहीं, तप नहीं, त्याग, राग का तीव्र त्याग, मिथ्या सहित में अनंतानुमति का त्याग है, पर दूसरा 3 कषाय का राग का त्याग नहीं. हाँ हाँ हाँ.
पर आत्मानुभव हुआ, आत्मज्ञान किया, वो कारण से उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं पड़ते। मिथ्यात्व वही संसार, अनंत कारण का, संसार का कारण, उसका बंध नहीं उसको। हाँ, समझ में आया? नरक में भी 84,000 वर्ष स्थिति है। हाँ, आयुष बंध गया, ये आयुष पछी अभाव नहीं होता। आयुष बंध गया ना अभाव नहीं होता। जिसका लड्डू बन गया, लड्डू शक्कर घी ने आटा, तो उसे लड्डू बन गया, में से घी निकाल कर पूरी नहीं होगी, उसमें से लोट निकाल कर रोटली नहीं होगी। ये तो खादे छोड़ के उसको। हाँ, उसमें थोड़ा घी नाखे अथवा थोड़ा सूखवे, पर लड्डू तो खाना पड़ेगा। एम आयुष बंध गया हो जिसको, ये स्थिति घट गई। 9वें 7वें नरक की स्थिति घट गई, पर नरक का आयुष ना अभाव नहीं हुआ। तो पहली नरक गए, पर आत्मज्ञान सहित है अभी ત્યાં। પંચ મહાવ્રત અને સંતિ ગુપ્તિનો વ્યવહાર પાળીને 9મી ગૃહે જાય તો મીઠા દ્રષ્ટિ है ત્યાં। विशेष बात है थोड़ा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।